कविता का शीर्षक है अकाल और उसके बाद। अर्थात ये उस परिस्थिति को दर्शाता है जब अकाल आरंभ हुआ था और जब अकाल का समय बीत जाता है तो उसकी बाद की स्थिति कैसी होती है। तो सबसे पहले हिंदी से काफ़ियों को डर लगता है और हिंदी को समझना थोड़ा मुश्किल समझते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है। नागार्जुन की यह कविता अत्यंत सरल और समझने योग्य है। इसमें भावनाओं और संवेदना और अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आसानी से पढ़ के समझे जा सकते हैं। तो किसी भी कवि को पढ़ने से पहले या उसकी कविता पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि कविता के लिखने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य था। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नागार्जुन एक जनवादी कवि है। वो मुख्यतः मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, अर्थात वो दलितों के प्रति, किसानों के प्रति और समाज में समानता के सहयोगी और उस विचारधारा के सहयोगी है। इस कविता को लिखने के पीछे कवि का उद्देश्य उस स्थिति को दर्शाना है जब अकाल आता है और काल चले जाने के बाद की स्थिति कैसी होती है। तो सबसे पहले हम कविता प्रारंभ करेंगे, जैसे कि अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की घस, कई दिनों तक चूल्हों की हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। तो सबसे पूर्व हम ये समझेंगे कि प्रथम कविता के 4 लाइन में कवि क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति है जिसमें कवि लिखते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। अर्थात यह स्थिति उस समय और परिस्थिति को हमारे सामने रखती है कि जब घर में कुछ सामान ना हो तो चूल्हा नहीं जलता। चूल्हा किसे कहते हैं? चूल्हा वो मिट्टी का बना एक बर्नर ही पकड़ लीजिए जिसमें आप खाना बनाते हैं, उसको कहते हैं चूल्हा। और चक्की रही उदास, चक्की सुना है? चक्की मतलब लोग बोलते हैं ना, गलत काम करने से जेल जाके चक्की पीसना होगा। वो चक्की है जो कि मुख्यतः 2 पत्थरों से बनी होती है, जो जिसके नीचे एक पत्थर होता है और जिसके ऊपर एक पत्थर होता है और बीच में एक डंडी होती है जिसके अंदर अनाज या किसी भी अनाज को डाला जाता है। जैसे आटा के लिए हमें गेहूँ डाल के आटा बना सकते हैं, चना डाल के चना का सत्तू बना सकते हैं, ऐसा। तो ये बताता है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। मतलब घर में जब सामान नहीं रहता है तो चूल्हा जलता नहीं है और चक्की भी यूज़ नहीं होता है, इसलिए चक्की भी उदास रहता है, वैसे ही का वैसा पड़ा रहता है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। मतलब कानी कुतिया भी घर में सामान नहीं है, इस स्थिति को समझती है, फिर भी वो उदास रहकर भी और चुपचाप वहीं पे पड़ी रही, वो छोड़ के नहीं गई। मतलब वो अपने घर को छोड़ के नहीं जाती। अर्थात ये कुतिया के वफादार नेचर अर्थात स्वभाव को संदर्भित करता है। तीसरी लाइन में हम देखते हैं कि कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। मतलब ये लाइन ये बताना चाहता है कि कई दिनों तक छिपकलियाँ जो थी वो गश्त में थी, वो मतलब एक जगह पे रुकी हुई थी, देख रही थी कोई शिकार आए तो वो खाएं। इस स्थिति को संदर्भित करता है। अर्थात अभाव है जहाँ पे कीट पतंगे भी नहीं है। अर्थात कभी भी कोई चीज़ अगर रहता है वहाँ पे ही कीट पतंगे आते हैं जिससे खाकर छिपकली अपनी भूख को शांत करती है। चौथी लाइन में कविता में कहा गया है, कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त। घर में एक दाना नहीं है, रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, शायद सिर्फ पानी ही है या फिर वो भी नहीं है। उस स्थिति में चूल्हा भी कुछ नहीं खा सकते जिसके कारण उनकी हालत कैसी हो गई है? शिकस्त हो गई है। मतलब भूखा जो इंसान होता है उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। और उसके बाद की स्थिति में हम देखेंगे कि लिखा गया है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद।
ये एक उत्साह को संदर्भित करता है कि घर के अंदर दाने आए हैं, मतलब अकाल की परिस्थिति के बाद घर में आए हैं दाने, जो कि एक खुशी और उत्साह को संदर्भित करता है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, मतलब घर के अंदर से धुआं उठा है, अर्थात चूल्हा जला है। चूल्हा जला है अर्थात पकवान बन रहा है, पकवान अगर बनेगा तो लोग खाएंगे। फिर उसके बाद उठी है, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, अर्थात घर में जब खाना और भोजन रहता है और सभी चीज़ की उपलब्धि होती है तो घर भर के सभी चीज़ें खुशी रहती है। फिर इसमें लिखा, चौथे लाइन में लिखा गया, कौवे ने पांखें खुजलाई कई दिनों के बरसात। अर्थात कौवा जब खाना खाकर जब पेट से संतृप्त रहता है तब वो प्रायः अपने पंख को खुजलाता है, ऐसा आप सभी ने देखा होगा। तो जैसा कि आपने देखा इन सभी कविताओं में कहीं पर भी कवि ने मानव का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जानवरों के माध्यम से और निर्जीव वस्तुओं के माध्यम से कवि ने मानव जीवन के सबसे बड़े संतरास और दुख के साथ साथ खुशी को भी संदर्भित किया है। यह कविता हमें उन किसानी जीवन के संदर्भ में बताती है जो प्रायः भोजन के अभाव में कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है। ये कविता अत्यंत ही सुंदर है, जो कि हमारे सामने हमारे भारतीय समाज के प्रति गरीबों की स्थिति, दलितों की स्थिति और अकाल की स्थिति को संदर्भित करती है। हमारा भारत प्रायः हर साल भूकंप, बाढ़ और गरीबी जैसी समस्या से पीड़ित रहता है। तो ये मुख्यतः गरीबी की एक समस्या है। गरीबी एक अकाल की तरह ही है, जहाँ खाने को कुछ नहीं होता है तो इंसान खाली पेट सो जाता है। तो उसी के संदर्भ में कवि ने कविता लिखी है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये कविता पसंद होगी और ये कविता के भाव अर्थ भी आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।